प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम सीखेंगे कि हम हिबिस्कस की कटिंग कैसे उगाते हैं घर पे। चलिए देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं आपको कैसी कटिंग सीखनी है, मैं बताते हैं। आप ऐसी छोटी सी पतली कटिंग भी ले सकते हैं, हार्मोन की भी लग जाती है, पर आप बिना रूटिंग हार्मोन के भी यूज कर सकते हैं, पर मैं रूटिंग हार्मोन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप फ्रेश एलोवेरा लीफ ले सकते हैं और अंदर का ऐसा रस निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे पानी में डुबोकर उसमें कटिंग्स डुबा सकते हैं। ये एलोवेरा फर्स्ट आपका ये हो गया रूटिंग हार्मोन। और अगर आपको सेकेंड रूटिंग हार्मोन की बात करें तो तुलसी लीव्स का जो ये होता है पेस्ट, ये कैसे अब इसमें पानी ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत दिन का था ये इसलिए ऐसा हो गया है, नहीं तो जो फ्रेश होता है वो ग्रीन होता है दिखने में, नहीं तो ये थोड़ा काला हो गया, आप समझेंगे तो इसमें ऐसे हो जाता है। फिर आप इसकी पेस्ट बना लेंगे और उसमें पानी डाइल्यूट करके कटिंग्स को, ये पूरे अभी पत्ते निकालेंगे हम, कटिंग्स को 10 से 15 मिनट अगर आप इसमें डुबो कर रखेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और तीसरा रूटिंग हार्मोन है हनी भी आप यूज कर सकते हैं। हनी नहीं होगा तो आप नीम के पत्तियों का भी, वो जो नीम खल्ली हमने बताई थी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, नहीं तो आप उसकी भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हनी यूज कर सकते हैं। हनी भी बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है। नहीं तो दालचीनी यूज कर सकते हैं, घर पे दालचीनी होती है, नहीं तो हल्दी भी यूज कर सकते हैं। इतने में से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम कटिंग ग्रो करने का स्टेप देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो आपको करना क्या है, कटिंग्स लेनी है और कटिंग्स के जो पत्ते आपको काट लेने हैं। मैं ऊपर का भी काट लेता हूँ हिस्सा, अगर नहीं काटना चाहते तो मत काटिए। ऐसे छोटा सा पत्ता अगर बच गया तो वो भी चल जाएगा। और आप 10-15 मिनट तक इसे ऐसे पानी में भिगो कर रख सकते हैं। चलिए, तो इसके पत्ते इस तरह पकड़ के भी निकाल सकते हैं, इससे अच्छे से निकल जाता है। देखिए इस तरह की टेक्निक। पर इसमें अगर ऊपर के बर्ड को ये लग गया तो अब ये जो है वो ये भी कटिंग लगा सकते हैं, पर मैं ऐसी कटिंग कभी ग्रो नहीं करता, वो ग्रो नहीं होती है। और आपको क्या करना है, ऐसे 95 डिग्री आपके ऐसे कोई भी कटर कैंची जो भी है उसको इस तरह के कट बनाना है, इस तरह का कट बनाना है ऐसा थोड़ा सा, पर ये डैमेज होगा तो ये उगता नहीं है। तो अक्सर मेरा तो भी मानना ऐसा है कि 90 डिग्री का कट नहीं लगा पाते, आपके टूल से नहीं लगता है 90 डिग्री का, तो आप ऐसा स्ट्रेट कट लगाइए। स्ट्रेट और शार्प कट होना चाहिए। अगर वो डैमेज हो गया 90 डिग्री के चक्कर में तो कटिंग फेल हो जाती है, इसलिए आप 90 डिग्री के चक्कर में नहीं पड़े तो भी चलेगा। पर इसलिए 90 डिग्री को इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे कभी कभी कटिंग फेल होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि स्क्रैच करो वगैरह, पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। स्क्रैच जब भी करता हूँ मैं पानी में तो वो कटिंग सड़ जाती है, इसलिए आपको दोनों बताने वाला हूँ कि मिट्टी में भी कैसे उगाते हैं और पानी में भी। तो पानी में उगा सकते हैं आप, पर उसे स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं करना, ऐसा सीधा कट लगाना है। 90 डिग्री वगैरह का कोई कट नहीं लगाना है। फिर आपको पानी में अपने कटिंग्स को ऐसे भिगोना है। स्टेप्स सभी के लिए एक है, आपको 10 मिनट सबको पानी में भिगोना है। और पानी में 10 मिनट आपका भिगोना हो गया तो आपका रूटिंग हार्मोन जो भी है, ऐसा आप उसको कटिंग को ऐसे निकाल के अगर आपको मिट्टी में लगानी है आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप उसको लगा सकते हैं मिट्टी में, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हम इसे मिट्टी में लगा सकते हैं आराम से, नहीं तो ऐसे पानी में एलोवेरा का जेल का पेस्ट बना के भी आप रख सकते हैं। कौन से भी ऐसे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, ऐसा पॉट होगा तो भी चलेगा। ऐसा ये फिलहाल तो रोज कटिंग है, इसको बर्ड्स आ रही है और बहुत सारी है जो भी आप पॉलीथीन से ढके हुए दिख रहे हैं वो हमारी कटिंग्स है। ऐसे छोटे पॉट्स में उगाते हैं हम, ऐसे पॉट्स में भी उगाया जा सकता है कटिंग्स को। अब हम कटिंग के प्रोसेस पे बढ़ते हैं। इसी जो मोटी कटिंग्स होगी हम पानी में उगाएंगे। ये जो कटिंग है ये पानी में उगानी होती है, ये मिट्टी में उगाएंगे तो ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस तरह की कटिंग तो आप कैसे मिट्टी, तो आपको करना क्या है, एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ मैं फिलहाल। तो अगर आपको ये स्टेप फॉलो करनी है तो तुलसी के लिप्स में रख सकते हैं या फिर हल्दी भी उसके टिप पे लगा सकते हैं नीचे के और फिर लगा सकते हैं। तो मैं एलोवेरा लगा लूंगा एक एक कटिंग को। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। कटिंग को ऐसे थोड़ा सा जेल लगा के आपको लगा देना है और उसमें एलोवेरा आप डाल सकते हैं। बस अब ये हो गई स्टेप। मैंने 10 मिनट इसमें सोक कर ली थी ये कटिंग्स, तो इसलिए आपको बताने के लिए मैंने बता दी। अब ये 10 मिनट आपको करना क्या है, अब ये मिट्टी का हो गया तो अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरह इसको पॉलीथीन से इस तरह ढक देना है। इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा, पर आप इसको खादे कोई भी धागे से बांध सकते हैं। धागे से बांध लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। धागे से बांध के एयर टाइट करके उसे कहीं भी सूरज की रोशनी से बचाना है, सूरज की रोशनी में नहीं रखना है। और 15-20 दिन तक, 22-30 दिन तक आपको ये पॉलीथीन हटानी नहीं है। फिर जब आपको न्यू ग्रोथ पत्ते दिखेंगे तब ये पॉलीथीन ऐसे रिमूव करनी है, अपने कटिंग्स को रखना है और तो भी शेड में ही रखना है। बस सनलाइट की रिफ्लेक्शन तो भी मैं बताता हूँ आपको मत रखे। और जब उसके रूट्स आपको अच्छे से दिखने लगेंगे, जब आप निकाल के देखेंगे, आराम से निकालिए कटिंग को, जब हो जाएंगे तो वो सब 50-20-60 दिनों बाद वो अच्छे से कटिंग्स ग्रो होने के लिए लायक हो जाएंगे। और आपको पानी के लिए करना क्या है, पानी के ऐसे कटिंग्स होते हैं तो आपको पानी में इन्हें बस इस तरह डुबो के रखना है। और इसे भी जल्दी रूट्स आते, पानी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। मैंने पानी में भी उगाया है, मिट्टी में भी उगाया है। तो पानी में इस तरह रखेंगे। अब बारिश का कौन पानी रखेगा, वो मच्छर होंगे। तो आप मिट्टी के स्टेप पे जा सकते हैं इस तरह। और इतने हार्डवुड हमें बहुत कम मिलती है कटिंग्स, तो आप कहीं से भी अपने जहाँ भी अपने गार्डन वगैरह में कहीं होंगे कटिंग्स, तो आप लाके इस तरह कौन से भी कलर की उगा सकते हैं। हाइब्रिड भी उगा सकते हैं और देसी वेराइटी भी उगा सकते हैं। और इस तरह पानी पे उगाएंगे, इसको व्हाइट कलर की रूट्स आ जाएगी। ये आप सोचेंगे ऊपर क्या है, वो ग्राफ्टिंग की थी हमने पर वो अनसक्सेसफुल
हो गई, पर ये नीचे कुछ दिनों बाद ऐसे दिखने लगेगा। और ये जो व्हाइट पोर्स दिख रहे हैं वहाँ आप समझिएगा मत ये कोई फंगस वगैरह बैक्टीरिया, ये फंगस वगैरह बैक्टीरिया नहीं है। कुछ दिन बाद यहीं से रूट्स निकलते हैं, बहुत सारे रूट्स डेवलप हो जाती है। और जब आपको पानी में इसकी रूट्स नजर आ जाए तो तब आप इस मिट्टी में ट्रांसफर कर दीजिए एक आधे छोटे पॉट में। और जब उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाए तब आप उसको जमीन में लगा सकते हैं या फिर पॉट में लगा सकते हैं। तो ये पानी और इसका हो गया है। बताते आपको कि हमने कैसे कटिंग्स उगाए थे। ये आप समझेंगे कि छोटी कटिंग लगती नहीं है, ये हमने छोटी कटिंग ही लगाई थी। ये छोटी सी कटिंग ही हमने इसमें इस तरह ये पर बिना पॉलीथीन वगैरह की लग गई थी। अब आप समझ सकते हैं मैंने इस तरह इसको लगा दिया था, बस मिट्टी में कुछ दिया था, कोई रूटिंग हमने यूज नहीं किया था। और देखिए इसको कितनी अच्छी कलियां आ रही है, हर एंगल से इसको कलियां दिख रही है। इसको फूल भी बहुत दे चुका है अब ये पौधा। इसका जब फ्लावरिंग पीरियड खत्म हो जाएगा मैं हाथ से इसको काट दूंगा। इसकी केयर बोले तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तब आपको नीचे तक एक पार्ट इसका काट देना है। और अब ये दूसरा पार्ट है, देखिए कुछ दिनों बाद आपकी ऐसी कटिंग हो जाएगी। ये 1 महीने की कटिंग है, एक नहीं 2 महीने की कटिंग है। ये 2 महीने के बाद ऐसी हो जाएगी। मैंने यहाँ से पिंच किया था, देखिए यहाँ से पिंच किया तो इसके 2 ब्रांचेस निकले। आप ऐसे पिंचिंग कर सकते हैं, पर मैं इसको एक ब्रांच को ऊपर बनाना चाहता हूँ और एक ब्रांच को ज्यादा ठीक करना चाहता हूँ। ये कटिंग लगाई थी और फिर मैंने मिट्टी में, पर ये गलती हो गई थी छोटी सी कि बड़ा पॉट ले लिया था। आप छोटे से प्लास्टिक या पेपर पॉट में लगाए कटिंग को और फिर वो जब बहुत अच्छी डेवलप हो जाए तब उसे लगाए। अगर बड़े पॉट में लगा देंगे तो वो पीरियड थोड़ा आराम लगता है उसको और वो आराम से फिर ग्रो होता है, जल्दी ग्रो नहीं होता है। फिर ये 2 कटिंग, या कटिंग ये भी हमने उगाई थी कटिंग, रिजल्ट दिखा रहे बस। ये भी मैंने कटिंग बहुत सारी, तो यहाँ जो भी है ना हमारे पास हिबिस्कस वो मैंने खुद ने उगाए हैं कटिंग से। और ये अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियो को। चलिए थैंक यू।